हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस। मैं राजवीर शर्मा आज आपको 12वीं मैथ के में त्रिकोणमिति फलन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे अगर कोई x बराबर साइन थीटा हो, कोई फलन x बराबर साइन थीटा हो, ये त्रिकोणमिति फलन है। इसको अगर हम इनवर्स में अर्थात प्रतिलोम में चेंज करें तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाता है। यहाँ थीटा कोण है, साइन का थीटा अर्थात x कोई वैल्यू है, अतः जो साइन इनवर्स x है ये पूरा कोण होता है, एंगल कहलाता है साइन इनवर्स x। इनवर्स फंक्शन में जो मान आते हैं वो कोण है ये, और इस पूरे जहाँ x होगा ये साइन के थीटा का मान कहलाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि साइन इनवर्स x एक कोण है, x साइन का उसके थीटा का मान है। हमने 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति फलन पढ़े थे, वहां से हम एक त्रिकोणमिति फलन का ग्राफ समझाते हैं। मान लिया हमारे पास एक कोई फलन y बराबर साइन x है, y बराबर साइन x कोई फलन है, और साइन x के फलन को हम ग्राफिक निरूपण करें इसके लिए हम एक टेबल का निर्माण करते हैं। यहाँ x और y में -2 पाई -3 पाई बाई 2 -पाई -पाई बाई 2 0, और इसी तरीके से आगे x की वैल्यू यहाँ पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। x के मान दिए गए फलन में रखते हैं, y बराबर साइन x में x इक्वल टू 0, साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई कोने 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1 एंड 2 पाई इक्वल 0। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, अतः जो पॉजिटिव मान थे वो माइनस कोण में माइनस के हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा। साइन माइनस के पाई बाई 2 हो जाएगा -1 पाई 0, 3 पाई बाई 2 1 एंड 2 पाई 0। हमने इसका एक ग्राफिक निरूपण किया, इसके लिए चतुर्थांश बनाया और x अक्ष पर हमने -2 पाई से 2 पाई के बीच में मान लगाए, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, माइनस पाई बाई 2 माइनस का पाई -3 पाई बाई 2 एंड माइनस के 2 पाई, प्लस का 1 एंड -1, साइन 0 0 पाई बाई 2 1 पाई 1 4 पाई 0, 3 पाई बाई 2 का मान -1 एंड 0। इस तरीके से एक फलन का ग्राफ बन रहा है। यहाँ पाई बाई 2 का मान -1 है एंड माइनस पाई का मान कोने 0। इस तरीके से हमने देखा कि फलन सतत चल रहा है, x के मान लगा रहे हैं, y के मान हमें प्राप्त हो रहे हैं,
बाई के मान हमने देखा 1 और -1 के मध्य में ही आ रहे हैं, इसलिए sin x का जो परिसर है वो -1 से +1 के मध्य में है, जबकि इसका प्रांत r है। लेकिन हमें फलन को इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। एकैकी का मतलब है कि x के प्रत्येक मान का एक ही y में मान होना चाहिए, यानी सबकी अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए, प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब हो तब एकैकी होगा। और आच्छादक तब होता है कि समुच्चय b अर्थात y के प्रत्येक अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो यहाँ हमने देखा कि ये फलन न तो एकैकी है न आच्छादक है। एकैकी क्यों नहीं है? क्योंकि -पाई का मान भी 0 आ रहा है, यहाँ पाई का मान भी 0 है। इधर हमने देखा -पाई/2 का मान -1 है, तो 3पाई/2 का मान भी -1 है, इसलिए एकैकी नहीं है। और आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और -1 के मध्य के अलावा यहाँ कोई मान ही नहीं है, 1 से बड़े मान नहीं है और -1 से छोटे मान नहीं है, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है। जब फलन एकैकी आच्छादक नहीं होता है तो उसका इनवर्स विद्यमान नहीं होता, अर्थात इसको इनवर्स विद्यमान नहीं है। लेकिन हमें इनवर्स फलन बनाना है, तो क्या करेंगे? इसको अंतराल को सीमित करेंगे, और अंतराल सीमित कहाँ तक करेंगे? जिससे हमें एकैकी आच्छादक मिल जाए। तो हमने देखा कि पाई/2 और पाई, इन दोनों के मध्य में, पाई/2 और पाई के मध्य में अगर हम x का मान लें तो प्रत्येक कोण का मान sin x में अलग अलग प्राप्त होता है। और हम पाई के मान -1 और 1, यानी हमारा जो सहप्रांत है वो कितना लें? -1 और 1 के मध्य कर लें, तो हमें एकैकी और आच्छादक फलन प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लिया ये फलन ले लेते हैं, y बराबर sin इनवर्स x ले लेते हैं, y बराबर sin इनवर्स x फलन ले लेते हैं, तो इस फलन का एकैकी आच्छादक होने के लिए प्रांत हो जाना चाहिए -1 से 1, क्योंकि x का मान प्रांत है। अब हमने इसको उल्टा कर दिया, फलन को x sin इनवर्स x कर दिया ना, तो x का मान हमारा प्रांत हो जाएगा, और प्रांत हो जाएगा यहाँ -1 से लेकर के +1 के बीच में, और इसका परिसर आएगा -पाई/2 से पाई/2। इस तरीके से जो फलन एकैकी और आच्छादक होते हैं उन्हीं के इनवर्स फंक्शन विद्यमान होते हैं। अब हम कुछ फार्मूले बताने जा रहे हैं तुम्हें, जो हम सिद्ध करेंगे। प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है sin इनवर्स -x इक्वल टू -sin इनवर्स x cosec इनवर्स -x इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x एंड tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x। देखो एक बात ध्यान दो, एक अपने पास एक चतुर्थांश है और इस चतुर्थांश में हम साइन इनवर्स की वैल्यू देखेंगे, तो इनवर्स फंक्शन की मान देखेंगे। यहाँ 0 पाई/2 एंड पाई। अगर हम
क्लॉक बाई डायरेक्शन धन दिशा में लें तो यहाँ 3π/2 आएगा, और हम क्लॉक बाई डायरेक्शन में लें एंटी क्लॉक में, तो क्लॉक बाई में तो यहाँ आ जाएगा अपने पास माइनस का π/2 और ये प्लस माइनस π/2 वो पाई। ये हमने इसलिए लिया कि थीटा का वो छोटा से छोटा मान जो दिए गए फलन को संतुष्ट करे वो थीटा का मुख्य मान कहलाता है। इसलिए हमें छोटे से छोटे मान लेने हैं। यहाँ पाई तक लिया, इधर दूसरी तरफ हमने -π/2 से -π ले लिया है। इस प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सबके मान धनात्मक रहते हैं, आर पॉजिटिव रहते हैं इसमें, चाहे तो साइन इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, इन सभी के मान इसमें पॉजिटिव रहते हैं। दूसरे चतुर्थांश में कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के मान नेगेटिव रहते हैं। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के मान नेगेटिव रहते हैं दूसरे स्थान में। और चौथे स्थान में साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के मान नेगेटिव रहते हैं। तीसरे चतुर्थांश में कोई भी मुख्य मान नहीं होता। तीसरे स्थान में कोई भी मान त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई भी अंतराल नहीं जाता, क्योंकि साइन इनवर्स होता है -π/2 से π/2 तक, कॉस इनवर्स होता है 0 से π तक, इसमें टेन इनवर्स होता है -π/2 से π/2 तक, जिसमें 0 नहीं होता। ऐसे ही कॉट इनवर्स जो होता है वो 0 से π होता है, इसमें π/2 नहीं होता। सेक इनवर्स में 0 से π होता है, जिसमें π/2 नहीं होता। और ऐसे कोसेक इनवर्स -π/2 से π/2 होता है, जिसमें 0 नहीं होता। यहाँ साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स इनके मान हमेशा नेगेटिव में रहते हैं। अगर कोण नेगेटिव में है, यहाँ एक्स का मान नेगेटिव में है, तो इसका कोण माइनस में आ जाता है, हमेशा माइनस में आएगा। बाकी के कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स के मान जब भी नेगेटिव में आएंगे तो हमें पाई में से घटा करके पॉजिटिव में लिखने पड़ते हैं। हम यहाँ कॉस इनवर्स की वैल्यू यहाँ निकालना चाहें, कॉस इनवर्स -x, तो हमें पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखना पड़ेगा। सेकंड स्थान में आता है कॉस इनवर्स का मान। तो उसके बाद हम लिख लेते हैं सेक इनवर्स -x इक्वल टू, ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स x आता है। और कॉट इनवर्स की वैल्यू कॉट इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x आता है। पहले हम साइन इनवर्स -x का मान सिद्ध कर लेते हैं। बाकी ये अपने पास कितने हो गए, 6 फार्मूले हो गए, 4th, 5th एंड 6th। सबसे पहले वाले फार्मूले को हम सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x हमें सिद्ध करना है। हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स -x बराबर थीटा। हमने मान लिया कि साइन इनवर्स -x थीटा है, वो साइन इनवर्स x को हमें विकल्पों में ले जाना पड़ेगा। ये हो जाएगा -x इक्वल टू साइन थीटा, -x इक्वल टू साइन थीटा। दोनों पक्षों में अगर माइनस का हम मल्टीप्लाई करा दें तो अपने पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस साइन थीटा, x इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और हमें चाहिए था
माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए एक्स इक्वल टू साइन माइनस थीटा। यहाँ एक फार्मूला लगाया हमने, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा को हमने साइन माइनस थीटा लिख दिया है। अब साइन को पुनः प्रतिलोम में ले आते हैं। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस को मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। वैल्यू ऑफ थीटा लगाते हैं यहाँ से, वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, अर्थात माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। और हमें ये सिद्ध करना था साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से हम टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स सिद्ध कर सकते हैं। अब हम उन्हें बताते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हमने मान लिया, माना कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, कॉस को प्रतिलोम में ले जाते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला लगाते हैं हम, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। दूसरे स्थान में है, दूसरे स्थान में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस को माइनस कॉस थीटा है ये, इसको हम कॉस पाई माइनस थीटा देखें, पाई में से घटाएंगे तो दूसरे में कॉस नेगेटिव माइनस चिन्ह आ गया, और पाई में कोई निस्बत चेंज नहीं होती है, तो कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा चेंज हो जाता है। तो यहाँ हम माइनस कॉस थीटा को लिख देंगे कॉस पाई माइनस थीटा। अपने पास क्वेश्चन तैयार हुआ, एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस को इनवर्स में ले आते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, अर्थात थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से हम, जैसे हमने कॉस इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस करके घटाया, तो तुम सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के मान भी पाई में से घटा करके लिख सकते हो। ये चतुर्थांश ध्यान में रहना चाहिए, इससे हमें मान निकालने में बहुत ही सहायता मिलेगी। अब सिद्ध करना है अपने को दूसरा फॉर्म में, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। साइन इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। सेकेंड, cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1 upon x। एंड थर्ड, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1 upon x। cot इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स 1 upon x sec inverse x equal to
cos इनवर्स 1 अपॉन x, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 अपॉन x। देखा साइन और कोसेक एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, उल्टे होते हैं, तो साइन इनवर्स x का कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x हो जाता है और कोसेक इनवर्स x का साइन इनवर्स 1/x हो जाता है। ऐसे cos इनवर्स का sec इनवर्स 1 अपॉन x और sec इनवर्स x का cos इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स x का cot इनवर्स 1 अपॉन x और cot इनवर्स का tan इनवर्स 1 अपॉन x होता है। हम इसमें एक समझा देते हैं, कोई नहीं, बाकी अपने आप कर लेना। sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x को हम सिद्ध करना चाहते हैं। हमने मान लिया, माना sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, इसको प्रतिलोम में ले जाते हैं, x इज इक्वल टू sin थीटा, x इज इक्वल टू sin थीटा, x इज इक्वल टू sin थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। sin थीटा को हम 1 कोसेक थीटा लिख लेते हैं, या तो क्रॉस गुणा कर लें या सीधा लिख दें, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन x, x इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन x। व्युत्क्रम कर सकते हैं हम यहाँ चाहो तो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 upon x, putting the value of theta, theta equal sin inverse x, sin inverse x is equal to cosec inverse 1 upon x। हमें ये सिद्ध करना था। इस तरीके से हम बाकी और त्रिकोणमितीय अनुपात को सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू।